बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप देख रहे हैं मेहर जाला अकेडमी। और आज में हम जो है क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, चैप्टर्स की जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि आप ये जो हेडिंग्स लगाती हैं कट मार्कर से, तो वो हमें लिखना सिखाएं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मैं कोई कैलीग्राफर नहीं हूँ, जस्ट एक स्टूडेंट की तरह मैं सीख रही हूँ। तो समझ लें, मैं भी आपके साथ स्टूडेंट वाली राइटिंग शेयर करूँगी, तो इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मौजूद हैं जो कि अच्छी कैलीग्राफी सिखा रहे हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश होगी, उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी। आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ अल्लामा इकबाल की हेडिंग लगाई हुई है, हालात ज़िंदगी की मार्कर से हेडिंग है, तो स्टूडेंट्स को ये शायद पसंद आई है। इस तरह ज़ब्त नफ्स, नियाबत इलाही, अतात इलाही, हेडिंग्स इस तरह लगाई गई हैं। इकबाल और मर्द मोमिन, ये देख रहे हैं आप, शाराना खुलूस। इसी तरह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि यहाँ पे नसर निगारी, सर सैयद अहमद ख़ान और उम्दा तमहीद, हालात ज़िंदगी, फिर एक शेर लिखा गया है। तो ये इस्लाह कौम की हेडिंग लगाई है यहाँ पे। और ये देखें असलूब बयां, फिर है कुछ बात ऐसी है, तो उसको हमने मार्कर की लाइन लगाकर और इस तरह लिखा है, परमानेंट कर दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको सिखाऊँ। अच्छा, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ मार्कर्स यूज़ किए जाएंगे इसमें। जैसे कि अगर बेहतर करना है, जो बिल्कुल शुरू में लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप ये परमानेंट मार्कर से शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी जो नोक है ना, वो मोटी होती है, तो लिखने में आसानी होगी इससे आपको प्रैक्टिस करने में। और एक हमारे पास है 605 मार्कर, ठीक है, 605 मार्कर, और एक 604 मार्कर होता है। लेकिन इस वक्त मेरे पास और एक ये नॉर्मल मार्कर जो आपको बाज़ार में मिलते हैं, इन दोनों की नोक में फ़र्क है। ये देखें आप, मैं आपको ये देखें, ये जो है 605 है, थोड़ी मोटी होती है, और 604 मार्कर जो है वो उसकी नोक थोड़ी पतली होती है, और ये जो है एक नॉर्मल मार्कर है, इसी तरह होती है। इस वक्त मेरे पास 604 मार्कर नहीं है, मगर मैं आपको फ़र्क बता रही हूँ इनका। अच्छा, इनके पकड़ने का तरीका भी है। इसको जब भी आप पकड़ेंगे इस तरह ना, इसको जब आप पकड़ें तो आपने इसको यूँ पकड़ना है, ठीक है। ये इस तरह से, इसका एंगल देखिए यूँ होगा, यानी कि आपने, और इसकी इस तरह, ठीक है, टच कर रहा होगा, और आपने यूँ पकड़ना है, खड़ा रखना है इसको। आप यहाँ देखें, इसको हमने यूँ रखना है। उर्दू के लिए हमारा ये जो कट है ना, वो इस तरह से होगा, और ये इंग्लिश के लिए यूँ होता है, ठीक है। समझ आ गई आपके 45 के एंगल पे इस तरह इसको हम पकड़ेंगे। और एक बात ज़हन नशीन रखें कि इस राइटिंग के लिए आप कहेंगे बहुत स्लो लिख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस करने से आएगी। पहले इसके कुछ हुर्फ हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं हुर्फ़ों को जोड़ कर ये सारे जो हुर्फ बनते हैं ना, जैसे सीन है, आइन है, तो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लिख सकते हैं। अब अगर स्लो लिख रहे होंगे तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही स्पीड बढ़ जाएगी। कि हम एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, हम कैसे लिखें, तो आपने प्रैक्टिस करना होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो एग्ज़ाम में आप इजीली ये हेडिंग्स आराम से लगा सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ती है। अभी आप देखें, मैं अलिफ लिख कर बताऊँगी आपको, आपने बिल्कुल परेशान हो। अभी मैं 605 से बता रही हूँ, क्योंकि इसकी मोटी नोक है। ये आपने देखिए इस तरह पकड़ा है मैंने, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब आपने इस तरह रखने के बाद यहाँ से बस यूँ बनाना है, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है बे, तो यहाँ से आपने ये पकड़ा इसको, और बे, ये इस तरह, सही है। फिर है बाकी बे के सारे वर्ड सब एक जैसे ही बनेंगे। अब है जीम, यहाँ से बारीक, तो यहाँ से आप लेकर आएंगे इसको, जीम, ठीक है। फिर है दाल, आपने हल्का सा यूँ करना है इसको, सही, यहाँ से लाकर ऐसे। सीन के लिए एक बारीक लेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा मोटा करेंगे, यहाँ से लाकर सीन, ठीक है। फिर है स्वाद, मैं चूँकि मैंने कहा कैलीग्राफर नहीं हूँ, जस्ट मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी, तो मैं यहाँ से तोड़ कर बना रही हूँ। कि मेरी हेडिंग्स में आपने देखा होगा इस तरह ये तोड़ते नहीं हैं, मगर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे छोड़ कर बना रही हूँ। सीन जैसे कि यहाँ से एक छोटा, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा,
ठीक है। अब है हमारे पास फे। फे के लिए आपने क्या करना है, यूं करा आपने ऐसे, यहाँ से बारीक, ये जो है ना ये बारीक आएगा और यहाँ से फे। ठीक है। फे के बाद है काफ। इन्हीं वर्डों की प्रैक्टिस करके ही हुरूफ बनेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह मैंने रखा, यहाँ से बारीक, यहाँ से अपने राउंड लेना है। ये बन गया काफ। आइन। आइन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ऐसे रखा, यहाँ से नोक बना दी इसकी। ठीक है। यहाँ से राउंड लेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा राउंड। आइन। यहाँ से यानी कि आप एक नुक्ते की सूरत भी रख सकते हैं, आसानी की बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ से यूँ रखा और ऐसे आइन। फिर है तो, काफ। सब प्रैक्टिस से आ सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये इतना स्लो नहीं लिखा जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से आप इसको लिख सकेंगे। लाम। अब मीम के लिए देखिए मैंने एक डॉट डाला इस तरह, वापस यहीं से टर्न लेंगे इस तरह, यहाँ से एक डॉट डाला, दोबारा देखें, फिर यहाँ से वापस। ठीक है। मीम। फिर है नून। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं आपको हेडिंग डालना भी बताऊंगी। नून की हेडिंग कैसे लगाएंगे। वाव। वाव के लिए भी हमने जस्ट यूँ करा, उसको बंद कर देंगे, खोलेंगे नहीं, यहाँ से ऐसे। वाव। हे। तो आप ये परेशान ना होइएगा, हम नहीं बना सकते, हमसे नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है। फिर है दो चश्मे वाला है, दाल की तरह पहले आपने बनाया, फिर यहाँ से एक और गोल घुमाया। ठीक है। हे। अब छोटी है, तो छोटी है के लिए पहले आपने क्या करना है, यहाँ से तिरछा आपने मार्कर को रखा है खड़ा इस तरह, और फिर यहाँ से आपने इसको यूँ लेना है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से राउंड। ठीक है। छोटी है। बड़ी है, अब यहाँ से अपने नोक से इसको बारीक लेना है यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा ये उठ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। काफ के लिए भी आपने क्या, काफ तो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये हमारे कुछ हुर्फ़ तहज्जी हैं, जिसकी प्रैक्टिस करके आप बड़े आराम से अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। अब हम कुछ वर्ड भी लिख लेते हैं। मैं आपको ये दिखाऊं, इसकी जो टिप है ना, ये परमानेंट मार्कर है, तो इससे प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना इसकी, वो बड़ी है, तो आप बड़ी इजीली आप बना सकते हैं। जैसे मैं दिखाऊं आपको यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह के मार्कर से प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान होगा। और 605 मार्कर जो है हमारे पास, 605 मार्कर से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। एग्ज़ाम में आप नॉर्मल मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और 604 मार्कर ज़्यादा बेस्ट है हेडिंग के लिए, तो उससे अच्छा लिखा जाएगा। अब यहाँ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे शेर नंबर आपने डाल दिया, शेर लिखा, फिर हवाला शायर की हेडिंग लगा दी, अल्फाज के मायने की हेडिंग लगाई, यहाँ शेर लिखा आपने, हवाला शायर लिखा, अल्फाज के मायने उनकी फिर कर दिया, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखकर मीनिंग लिख दी, तशरीह की हेडिंग लगाई, तो इससे काम खूबसूरत लगता है। अगर मैं इस्लामियत दिखाऊं तो आप देख रहे हैं बाब 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस तरह से आपने ये सब बनाना भी मुश्किल नहीं है। इसकी भी मैं इंशाल्लाह की वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह हम हेडिंग्स लगाएंगे ये वाली, और इस तरह मुआशी फ़ायद गर्दिश दौलत। तो यानी कि काम इंतहाई खूबसूरत लगता है और एग्ज़ामिनर की आंखों को अच्छा लगता है, तो नंबर लेना ज़्यादा आसान है और हर किसी को ये अच्छी राइटिंग पसंद आती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हालात ज़िंदगी, अगर आप तबसरा निगारी कर रहे हैं, नसर निगारी सर सैयद अहमद ख़ान है,
तो इसकी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, हालात ज़िंदगी की आप हेडिंग कैसे लगाएंगे। ये देखें, मैं यहाँ नॉर्मल मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप इससे 605 से भी हेडिंग लगा सकते हैं। 605 मोटा लिखिएगा और 604 जो है वो पतली राइटिंग आएगी उससे। तो हमने बनाना है, ये बनाया हमने। ठीक है, हालाते, मैंने आपसे कहा मैं कोई कैलीग्राफर नहीं हूँ, तो मैं अभी खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आपको अच्छी राइटिंग करनी है तो आप यूट्यूब के चैनल पे भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह हालात ज़िंदगी की हमने हेडिंग लगा दी और अब फिर आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तशरीहात में भी इसी तरह करेंगे आप। नज़म की तशरीह है, गज़ल की तशरीह है, तो उसमें भी आप इसी तरह हेडिंग्स लगाएंगे। और इंशाल्लाह और भी मैं इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ये पेपर प्रेजेंटेशन बनाऊँगी। अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह पेपर प्रेजेंटेशन पे होगी कि उसमें आपने किस तरह हेडिंग लगानी है, किस तरह पेपर को सॉल्व करना है। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मार्कर हैं, इनकी मदद से आप अपनी राइटिंग अच्छी कर सकते हैं। परमानेंट मार्कर जो है ये बड़ा लिखता है, मोटा लिखता है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। और ये 605 मार्कर है, जिससे आप एग्ज़ाम में हेडिंग लगाएंगे, मोटी हेडिंग इससे लगेगी। और 604 मार्कर से पतले हरूफ लिखेंगे। और मैंने भी नॉर्मल मार्कर यूज़ किया है, तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और आप पहले से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, ताकि आप ये जो हुर्फ़ तहाजी है, जब इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। जिस तरह ये लिखना सीखे हमने, हुर्फ़ों को जोड़कर ही बनाया है ना, पहले सीन फिर काफ, तो पहले आपने इन तमाम हुर्फ़ों की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन्हीं हुर्फ़ों को हाफ़ आधा लिख कर फिर हुर्फ़ों को हम इस तरह लाम जैसे हमने जोड़ा, काफ है, फिर ये वाला हे है जो मैंने अभी यहाँ बताया था आपको, इस तरह। तो इन्हीं की प्रैक्टिस करके हम हुर्फ़ों को लिख सकते हैं। और जितनी स्पीड आप ये सोचेंगे कि मैं अभी स्लो लिख रहा हूँ, मुझसे लिखा नहीं जा रहा और एग्ज़ाम करीब है, तो बस यही है कि आप इसकी मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। आपने परेशान नहीं होना, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें हुर्फ़ों की और लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ आप अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।